సికింద్రాబాద్ లోక్సభ నియోజకవర్గంలో నిర్వహిస్తున్న బీజేపీ ప్రచార సభలో పాల్గొన్న కేంద్ర మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. देश के विकास के लिए सरकार ने क्या किया और तीसरी कसौटी जनता के कल्याण के लिए सरकार ने क्या किया, और मैं इन तीनों कसौटियों पर अपनी सरकार को जांचकर आपके सामने रखना चाहूंगी। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का संबंध है, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि सन 2008 में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हिंदुस्तान में मुंबई में हुआ था, जिसे मुंबई टेरर अटैक के नाम से जानते हैं। 166 लोग उसमें शहीद हुए थे, 166, जिसमें से 126 भारतीय थे और 40 अन्य देशों के थे, 14 देश के लोग थे। अगर उस समय भारत सरकार चाहती तो यह आतंकी हमला जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप लिए हुए था, अंतर्राष्ट्रीय जगत का साथ लेकर पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ये मौका गंवा दिया। उन्होंने पाकिस्तान को ही लिखा कि आप कुछ कदम उठाइए और इसकी जांच करवाइए। वो जांच पुराने 11 वर्षों से चल रही है, लेकिन इसके विपरीत जब उरी का आतंकवादी हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, और जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। जब पुलवामा में हमला हुआ, हमारी सीआरपीएफ की कॉन्वॉय में जाती हुई एक बस को एक सुसाइडर आतंकी ने टक्कर मार के 40 जवानों को शहीद कर दिया, तो 10 दिन तक अलग अलग देशों के लोग पाकिस्तान पर दबाव डालते रहे, आप कुछ करिए, आप कुछ करिए, लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। तो प्रधानमंत्री जी ने एयरफोर्स को बुला के कहा, मैं आपको खुली छूट देता हूं और जो कुछ हुआ है आप इसका बदला लेने जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही यह निर्देश भी दिया कि उनके सिविलियन नागरिक को एक को भी चोट नहीं लगनी चाहिए, उनके मिलिट्री कैंप पर हमला नहीं होना चाहिए। वो आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद जिसने पुलवामा आतंक की जिम्मेदारी ली है, सीधे उनके ठिकानों को ध्वस्त करके और उनको सबक सिखाकर आपको आना। और आज हम अपने सेना के जवानों को शाबाशी देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं कि जो जनादेश उन्हें मिला था, एक भी पाकिस्तानी नागरिक को चोट पहुंचाए बिना, एक भी आर्मी के आदमी को पहुंचाए बिना, पूरे के पूरे जैश ए मोहम्मद के बालाकोट के चलते हुए शिविर को वो ध्वस्त करके वापस सकुशल लौटा। और मुझे हैरानी होती है जब केसीआर जैसे लोग कहते हैं कि मोदी कह रहे हैं हम इतने लोगों को मारा है, पाकिस्तान कहता है एक चींटी भी मार के नहीं आए। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो लोग हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार करने की बजाय पाकिस्तान के बयान को स्वीकार करते हैं, क्या वो आपके वोट के हकदार हैं? और सबसे बड़ी बात, पुलवामा की कार्यवाही के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत के तमाम लोगों ने हमारी सराहना की और कहा कि आपने आत्मरक्षा के लिए ये कदम उठाया है, इसलिए हम आपका समर्थन करते हैं।